गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी क्षितिज पुस्तक का पाठ 3 सांवले सपनों की याद प्रारंभ करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री जाबिर हुसैन जी हैं। सबसे पहले हम लेखक जाबिर हुसैन जी का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक बने। प्रारंभ से ही इन्होंने राजनीति में विशेष रुचि दर्शाई। अतः सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नजर आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग नजर आता है। संघर्षशील, साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ बहुत चर्चित एवं प्रशंसित हैं। प्रस्तुत शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि। ये पाठ जो है बेटा, उन्होंने बर्डमैन सालिम अली के जीवन पर लिखा है। उनकी मृत्यु के समय उन्हें उनके जीवन से जुड़े कुछ जो रोचक तथ्य याद आए और उनकी मृत्यु पर उन्हें ऐसा लगा कि उनके जाने के साथ उनके साथ साथ उनके सपने भी चले गए जो उन्होंने पक्षियों के लिए देखे थे। सालिम अली को बेटा भारतीय पक्षी मैन कहा जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया था। ये रात दिन अपनी आँखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों की खोज में चले जाते थे और इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना और पक्षियों से जुड़ी हर समस्या का निराकरण करना। यह पाठ हमें इन्हीं पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताएगा। यह एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है कि व्यक्ति का चित्र तो खींचा गया है लेकिन संस्मरण यादों के आधार पर। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में अभिव्यक्त किया। उनकी भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति शैली मन को छू लेती है। ओके बेटा, तो हम शुरू करेंगे हमारा पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। परिंदे पक्षियों के लिए कहा जाता है। हुजूम झुंड को, एक समूह को कहा जाता है। अग्रसर आगे बढ़ रहा है, कोई रोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानी यात्री, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन मतलब जाना, है ना। तो कि ये उनकी अंतिम यात्रा है और ऐसा लग रहा है कि हर यात्रा में जैसे वो सामान अपने कंधों पर लाद कर ले जाते थे, वैसे ही इस यात्रा में वो पक्षियों के सपनों को अपने ऊपर कंधों पर लाद कर ले जा रहे हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। कि पक्षी जो गीत गाते रहते हैं, हो सकता है किसी पक्षी ने अपना अंतिम गीत गाया और मौत की गोद में जा सोया,
अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यही हमारी विवशता है कि हम मृत्यु से व्यक्ति को पुनः नहीं ला सकते, कि हम कोई भी प्रयास कर लें, यहाँ तक कि अपने जिस्म की जो प्राण है वो दूसरे व्यक्ति में डाल दें, लेकिन उसे जीवित नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है कि उनका ये मानना था कि बेटा हम प्रकृति को जो अपनी नज़र से देखते हैं वो गलत है। जैसे आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा तो बच्चों के सबसे करीब जाने का क्या तरीका है, खुद बच्चे बन जाओ। तो वैसे ही प्रकृति को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के बीच जाना होगा, स्वयं को उस प्रकृति से जोड़ना होगा। और यदि हम पक्षियों को समझना चाहते हैं तो स्वयं को उस पक्षी के स्थान पर रखना होगा। सालिम अली कहते थे कि ये गलत है कि हम प्रकृति को इंसान की नज़र से देखें। क्यों? क्योंकि इंसान की नज़र सिर्फ देख सकती है, चीज़ों को महसूस नहीं कर सकती। और यदि हम पक्षियों की उस चहचहाट को समझना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर उस फीलिंग को लाना होगा कि हाँ, मैं पक्षियों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पक्षियों के लिए जीता हूँ। तभी हम पक्षियों की उन बातों को समझ सकेंगे। और जब व्यक्ति ये चीज़ समझ जाएगा तभी वह अपने अंदर उस रोमांच को, आज हम पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं शायद इतने रोमांचित नहीं होते, लेकिन जिस किसी दिन बेटा हम यदि अकेले में किसी कोयल के कूकने की आवाज़ सुने तो खुद को उससे जुड़ा पाते हैं। तो ऐसे ही कि जब तक हम स्वयं को जोड़ेंगे नहीं, हम अपने अंदर वो फील ही नहीं कर पाएंगे और पक्षियों से और प्रकृति से स्वयं को जोड़ नहीं पाएंगे। एहसास की ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली, है ना। कि एहसास जो फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा किसने की, पक्षियों को लेकर सालिम अली ने। मिथक मतलब होता है बेटा झूठ, कि विश्वास ही नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति पक्षियों को इतने करीब से जान सकता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह कब भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो वहाँ से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है। बेटा यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ हम कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना। कि वृंदावन देखो तो ऐसा लगता है कि अभी यहाँ कृष्ण गायों के पीछे दौड़ेंगे, अभी यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी सुनाई देगी, अभी यहाँ पर कृष्ण रास रचाते हुए नजर आएंगे। कि चीज़ों को जब हम फील करने लगते हैं, हमारी आस्थाएं हम उसको अनुभव करवाती हैं हमें। इसीलिए इतने पता नहीं कब ये घटनाक्रम हुआ होगा, लेकिन आज भी कोई भी व्यक्ति जब वृंदावन जाता है वह उन सारे दृश्यों को वहाँ पर जीवंत पाता है। तो कि लोगों को इस तरह के मिथकों पर, मिथक ही है ना, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब हम उस तरह के मिथक पर विश्वास कर सकते हैं तो हमें ये भी मानना होगा कि सालिम अली भी ऐसे व्यक्तित्व थे जो पक्षियों के लिए जीते। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। आज आपको यहाँ तक अपने पाठ को पढ़ना है और सालिम अली का जीवन
जाबिर हुसैन का जीवन परिचय अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा।